राजधानी रांची से निकलकर सामने आ रहे दरअसल आवास बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है। आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में यह बैठक है। बोर्ड की बैठक में कई प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है और बैठक में आवास बोर्ड कई बड़े फैसले भी ले सकती है। दरअसल बीजेपी कार्यालय को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। अगर बीजेपी कार्यालय की बात कर ले तो सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आई थी कि आवास बोर्ड की जमीन पर अनैतिक रूप से बीजेपी कार्यालय चल रहा है, तो हो सकता है उस बैठक में बीजेपी कार्यालय को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए आवास बोर्ड को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से एक तरफ ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी का जो कार्यालय चल रहा है वो आवास बोर्ड पर अनैतिक रूप से चल रहा है, तो दूसरी तरफ आवास बोर्ड की बैठक भी शुरू हो चुकी है। तो क्या लग रहा है, क्या क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? देखिए, संजय लाल पासवान आवास बोर्ड के अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में अंदर बैठक चल रही है और बैठक लंबे समय से बैठक चल रही, क्योंकि देखिए बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगनी है और यही आवास बोर्ड का वो कार्यालय है जहां पे अंदर जो आवास बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन संजय लाल पासवान, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। अंदर देखिए कई प्रस्ताव हैं आवास बोर्ड से संबंधित, उसमें जो संबंधित जो सचिव हैं वो पहुंचे हुए हैं। जहां तक बात है बीजेपी दफ्तर को लेकर, तो देखिए ऐसे तमाम जो आवास बोर्ड के जमीन पर जो मकान बने हैं जिनका गैर कानूनी रूप से वहां पे कुछ गतिविधियां चल रही या फिर उसमें कुछ कागजी फॉल्ट है, तो ऐसे सभी मकानों को जो है लगातार आवास बोर्ड उनको जो है वो पत्र लेटर भेज रही है, जवाब मांग रही है ताकि वो अपने एक सफाई देने का एक मौका उनको दिया जाए। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब आवास बोर्ड के चेयरमैन बने थे संजय लाल पासवान, तब भी इस बात की चर्चा थी कि कैसे जो आवास मकान है उनको भी नोटिस किया गया था ताकि वो जो है किराए को लेकर या फिर जो पैसे आवंटन को लेकर ऐसे तमाम चीजों को लेकर उनको नोटिस दिया गया था। तब भी बड़ा सुर्खियां आवास बोर्ड बटोरा था, क्योंकि देखिए आवास बोर्ड की जमीनें जो है राज्य के हर जिले पर है, बड़े पैमाने पर है, जिस पर जो है अगर कहा जाए तो जो लोग हैं उनको अलॉट किया गया था ताकि जो बेघर है वो घर बनाकर आवास बोर्ड की जमीन पर सबसे मिनिमम जो किराया होता है जमीन का रेंट होता है उसके दर पर वो मकान बनाकर वहां रह सकते हैं। इसकी पूरी जो है आवास बोर्ड इसी के तहत चलता है। तो आवास बोर्ड में कई ऐसे प्रस्ताव हैं, उन पर अभी मुहर लगेगी। साथ ही साथ इस बात के पर भी सचिवों से राय ली जा रही है कि अगर ऐसे लोग जो आवास बोर्ड की जमीन पर गैरकानूनी ढंग से रह रहे हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई आवास बोर्ड कर सकती है, आगे क्या कुछ पूरे कानूनी प्रक्रिया क्या कुछ होगी, इसकी भी अंदर चर्चा जरूर की जा रही है। अंकिता, देखिए चित्रंजन, अगर हम झारखंड बीजेपी की ही बात कर ले तो आपने कहा कि बीजेपी कार्यालय को लेकर भी चर्चा हो सकती है, तो कहीं ना कहीं झारखंड बीजेपी चार तरफ से भी घिरती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर मान लीजिए कि आवास बोर्ड की बैठक में जमीन को लेकर विवाद होता है और कार्रवाई होने की बात करती है, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है बीजेपी के ऊपर भी? देखिए बीजेपी के ऊपर नहीं, बीजेपी के दफ्तर के ऊपर वही उसी चीज को लेकर जो अंदर में है जो बैठक चल रही है उसमें राय ली जा रही है, सचिवों के साथ कानूनी राय ली जा रही है कि आगे की क्या कानूनी प्रक्रिया होगी, क्योंकि देखिए वो भी एक राजनीतिक दफ्तर है, इतना बड़ा दफ्तर बना हुआ है, इस पर अचानक से कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, तो उस पर कानूनी एक राय ली जा रही। सचिवों के साथ बैठक में उस बात पर चर्चा की जा रही कि आवास बोर्ड उस पर क्या कुछ कर सकता, क्योंकि जवाब अगर बीजेपी की तरफ से लास्ट आवर तक भी नहीं दी जाते तो आगे क्या प्रक्रिया की जा सकती है, इसके क्या प्रावधान है, उसको लेकर अंदर चर्चा की जा रही है। देखिए बीजेपी दफ्तर जो है वो दीपक प्रकाश जो जमीन है वो दीपक प्रकाश को अलॉट हुई थी, जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, उनके नाम पर अलॉट हुई थी और अभी वहां पर बीजेपी का दफ्तर चल रहा है। इसमें क्या कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है, कानूनी राय क्या कहती है, इन सभी चीजों को लेकर अंदर जो है चर्चा चल रही है और भी बाकी जो प्रस्ताव है उन पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे मेन फोकस जो है आवास बोर्ड की बीजेपी दफ्तर को लेकर है कि क्या आगे की क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया आवास बोर्ड कर सकती है और आवास बोर्ड के पास
क्या अधिकार है, कानूनी क्या अधिकार उनको मिले हुए, इन सभी चीजों पर राय चल रही है। अंकिता जी चित्रंजन, नजर बनाए रखिएगा और लगातार हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि आवास बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है। कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावनाएं हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यालय, जिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर आई कि जो बीजेपी कार्यालय है वो अनैतिक रूप से आवास बोर्ड की जमीन पर चल रहा है। तो हो सकता है इसे लेकर भी अंदर चर्चा हो रही है और देखने वाली बात होगी कि आवास बोर्ड की बैठक पर ही सबकी नजर टिकी हुई।